BBMKU धनबाद यूजी सेमेस्टर 5 कोर 11 इतिहास समकालीन भारत का निर्माण हो गया दोस्तों। इसमें इतिहास होगा 1950 ईस्वी से लेकर के 1990 ईस्वी तक। MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने में लेकर के उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि कल के एग्ज़ाम में ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। कल आप लोगों का इतिहास कोर 11 समकालीन भारत का इतिहास का एग्ज़ाम है दोस्तों, कोर 11 का। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया। तो दोस्तों जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, कुल कितने भाग है और कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। यानी कि मूल संविधान में दोस्तों टोटल अनुच्छेद यदि आपको पूछेगा तो 395 को अनुच्छेद है। यदि आपको कुल भाग पूछेगा तो 22 भाग है और यदि अनुसूची पूछेगा दोस्तों तो 8। वहीं अगर वर्तमान संविधान में अनुच्छेद यदि पूछेगा दोस्तों तो 395 को अनुच्छेद है और भाग आपका 22 को है और अनुसूची 12 को है। याद रखिएगा दोस्तों कि मूल संविधान में भी अनुच्छेद 395 और वर्तमान समय संविधान में भी अनुच्छेद 395 गो ही है और भाग 22 गो है। इसमें भी 22 गो है और वर्तमान समय में भी संविधान में 22 गो भाग है। लेकिन मूल संविधान में अनुसूची जो है दोस्तों वो 8 गो अनुसूची है और वर्तमान संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो टोटल 12 गो है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में कुल जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। जो नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि भारतीय संविधान का जनक या शिल्पकार किन्हें कहा जाता है। दोस्तों तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक या शिल्पकार कहे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यदि तो पूछे तो आपको जवाब देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यदि आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा दोस्तों तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आप टिक लगाइएगा। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, BN राव को। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आप लोगों का प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें कहा गया है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे दोस्तों, प्रारूपण या फिर प्रारूप समिति, क्वेश्चंस में आपका कुछ भी रह सकता है, या तो प्रारूप रहेगा या तो प्रारूपण रहेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, प्रारूपण समिति के अध्यक्ष या प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। भारत में अभी तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं वर्तमान समय तक। और यदि आपसे दोस्तों पूछेगा कि भारत में संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा 368 संविधान संशोधन में 368 अनुच्छेद दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने दी थी। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। तो भारतीय संविधान दोस्तों बनकर कब तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को, जनवरी नहीं दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर
तैयार हो गया था। लेकिन भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था दोस्तों वो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हो गया था। और भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि एकल नागरिकता, मतलब एक देश में एक ही आपको नागरिकता मिल सकती है, दोहरी नागरिकता हमारे देश की नीति नहीं है। यानी कि एकल नागरिकता किस देश की किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों लिया गया है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, इसको इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं दोस्तों। तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका नीति निर्देश तत्व। नीति निर्देश तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो संविधान संशोधन होता है दोस्तों वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो आपका नोट में कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए भारतीय संविधान जो है ना दोस्तों वो विश्व की सबसे बड़ी रिटेन लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। भारत का जो संविधान है दोस्तों याद रखिएगा कि वो भारतीय संविधान विश्व की सबसे बड़ी संविधान और सबसे बड़ी लिखित संविधान है। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। जो नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 5 से लेकर के 11वें अनुच्छेद में नागरिकता का अधिकार का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि इसको बढ़िया से समझिएगा दोस्तों। नागरिकता अधिनियम 1955 सबको जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 आप लोगों को पढ़ना भी है यूजी सेमेस्टर 5 कोर 11 में समकालीन भारतीय इतिहास में। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितनी प्रकार से ग्रहण की जा सकती है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, ये एक अधिनियम है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण की जा सकती है दोस्तों? तो वो कुल 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। क्या क्या ये जो पांचों टाइप है जिससे आप भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं वो है दोस्तों जन्म से नागरिकता, आपको जन्म से नागरिकता होना चाहिए, वंशानुगत होना चाहिए, पंजीकरण द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भारत सरकार से, है ना। उसके बाद है देशीकरण या नागरिकता के द्वारा, और राज्य क्षेत्र में मिल जाने से प्राप्त नागरिकता दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 को किस वर्ष संशोधन किया गया? तो नागरिकता अधिनियम 1955 को 1986 में संशोधन कर दिया गया। इसी से एक अटैचमेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधन कर कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1946 ईस्वी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आप लोगों का भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कितना में दिया गया है? तो 21A में दिया गया है दोस्तों। 21A अनुच्छेद में भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जो है दोस्तों वो दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि बात करें दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। अभी वर्तमान में बम्बई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। 1885 के टाइम मुंबई को बम्बई के नाम से जाना जाता था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ए ओ ह्यूम जो था दोस्तों वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक थे। इसकी यदि कुछ अधिवेशन वर्ष और स्थान और अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो एक तरफ अधिवेशन, एक तरफ वर्ष, एक तरफ स्थान, एक तरफ अध्यक्ष। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 1885 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो बम्बई में हुआ था। और उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो था दोस्तों
व्यामेश चंद्र बनर्जी। व्यामेश चंद्र बनर्जी जो था दोस्तों वो पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष भी था। पहला राष्ट्रीय अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। दूसरा जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलकाता में हुआ था। और उस टाइम अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। जो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में हुआ था। उस टाइम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। उस टाइम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी उस टाइम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजेपी का गठन कब हुआ था? तो 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था। उस टाइम संस्थापक कौन था बीजेपी का? यानी कि बीजेपी को कौन लाया, कौन गठन किया दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे, है ना। इन्हीं के समय में कारगिल युद्ध भी हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बीजेपी का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो बीजेपी का प्रथम आम चुनाव जो हुआ दोस्तों वो 1984 ईस्वी को हुआ था, प्रथम आम चुनाव। इसके बाद दोस्तों यदि द्रविड़ आंदोलन की बात की जाए, द्रविड़ आंदोलन की, तो द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? द्रविड़ आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 20 नवंबर 1916 ईस्वी मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना से हुई थी। यदि आपसे सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जाए कि द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आप टिक लगाइएगा 20 नवंबर 1916 ईस्वी को। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्रविड़ आंदोलन से, द्रविड़ आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों द्रविड़ आंदोलन का नारा जो था वो उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन 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 घटता जाए, ये द्रविड़ आंदोलन का नारा था। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व जो दो प्रमुख तमिल सुधारक थे, एक थे वी रामास्वामी नायकर और एक वो पेरियार। इन्हीं का मूल क्या बोलते हैं दोस्तों उपनाम है पेरियार, वी रामास्वामी नाययर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेरियार ने द्रविड़ कसगम नामक पार्टी का गठन कब किया? तो 1944 ईस्वी को किया दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो द्रविड़ आंदोलन के जनक यदि आपसे पूछेगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये टिक कर लीजिएगा, तो ये त्यागराज चेट्टी द्रविड़ आंदोलन के जनक थे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों द्रविड़ आंदोलन से, द्रविड़ आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो रामास्वामी पेरियार इसके अध्यक्ष थे। द्रविड़ आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रामास्वामी पेरियार। जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया दोस्तों? हिंदू कोड बिल जो है दोस्तों वो 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को पारित किया गया। और जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हिंदू कोड बिल किसने पारित किया? तो हिंदू कोड बिल जो है दोस्तों वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पारित किया था। हिंदू कोड बिल कब पारित किया गया? 11 अप्रैल 1947 ईस्वी को हिंदू कोड बिल पारित किया गया। और हिंदू कोड बिल किसने पारित किया? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को पारित किया था। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं, भारतीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारतीय महिला आयोग की जो स्थापना की गई वो 1992 ईस्वी को की गई। और भारतीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो श्रीमती जानकी पटनायक। श्रीमती जानकी पटनायक जो थी दोस्तों वो भारतीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। और भारतीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1992 ईस्वी को की गई। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। इससे यूजी सेमेस्टर 5 में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपका इसी से आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है संपूर्ण क्रांति। हाँ, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति के जो जनक थे वो जयप्रकाश नारायण थे। और किन्हें लोकनायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हें लोकनायक का उपाधि दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का उपाधि दिया गया। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों वो है आपका जेपी आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो जेपी आंदोलन 1970 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1974 ईस्वी तक चला था दोस्तों। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के टाइम में का जेपी आंदोलन 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जेपी नारायण ने किया था दोस्तों।
जयप्रकाश नारायण ने 1970 ईस्वी में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। और जयप्रकाश नारायण का मृत्यु यदि आपसे पूछ दिया क्वेश्चन दोस्तों तो 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को आप इसका मृत्यु हो गया था। 1979 में इसका मृत्यु हो गया था जयप्रकाश नारायण का। और 1902 ईस्वी को 1902 को इनका जन्म हुआ था। पूरा डेट के साथ में भी इसका मैंने डिटेल में लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में दोस्तों आपातकाल की जो घोषणा हुई थी वो 25 जून 1975 ईस्वी से लेकर के 21 मार्च 1977 ईस्वी तक भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी दोस्तों। और ये जो आपातकाल की घोषणा थी दोस्तों ये 21 महीना तक टोटल चली थी दोस्तों। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस टाइम आपातकाल लगे थे उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या फिर कौन थी? तो इंदिरा गांधी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 352 में दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कितनावें अनुच्छेद में किया गया है? तो 352वें अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घोषणा कब हुई? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घोषणा कब हुई? तो मई 1998 में दोस्तों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घोषणा की गई। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों यदि आपसे पूछे क्वेश्चन कि कृषि विभाग की स्थापना कब की गई तो 1866 ईस्वी को दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वो है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। नोट इसको भी लेकर के आपको चलना है। योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 ईस्वी में नीति आयोग कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो इस चीज़ को आप लोग जरूर पढ़े होंगे दोस्तों कि योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 ईस्वी में नीति आयोग कर दिया गया है। और दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ जाए दोस्तों कि नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन में आपका आ सकता है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर दोस्तों आ सकता है मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग ऑप्शन में किसको टिक लगाइएगा? प्रधानमंत्री को टिक लगाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं दोस्तों। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। प्रथम जो है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब पारित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वो 1951 से 1956 ईस्वी को पारित की गई थी। और जो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो है तो दोस्तों ये किस मॉडल पर आधारित है? तो ये होरड टोमर मॉडल पर आधारित है दोस्तों। होरड टोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब पारित की गई थी? 1951 से लेकर के 56 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं पारित की गई थी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं कब पारित की गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 1961 ईस्वी में पारित की गई थी। और ये किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। इससे और एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन पारित किए थे? तो दोस्तों इसमें आपका टिक लगाएगा, हैरोल्ड टोमर ने पारित किया था। और हैरोल्ड टोमर ने पारित किया था। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन पारित किया था तो महाल नोबिस ने पारित किया था। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं कब पारित की गई? तो 1961 ईस्वी से 66 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजनाएं पारित की गई थी। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजनाएं कब पारित की गई थी? तो 1969 ईस्वी से लेकर के 1974 ईस्वी में चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाएं पारित की गई थी। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं कब पारित की गई थी दोस्तों? तो 1974 ईस्वी से लेकर के 1978 ईस्वी तक पांचवी पंचवर्षीय योजनाएं पारित की गई थी। और इसके बाद दोस्तों नोट वाला देख लीजिएगा आप लोग कि वर्तमान समय में अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं पारित हो चुकी है, जिसमें से मैंने आपको दोस्तों 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया। और एग्जाम में दोस्तों प्रथम से लेकर के 5वीं तक ही क्वेश्चंस
दे सकता है, इसीलिए मैंने आपको 5 वर्षीय योजना तक आपको बताया। यदि आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगे, आपके लिए यदि हेल्पफुल हो, लाभकारी हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कोर 11 जो है समकालीन भारत का इतिहास, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोग को मिल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि कल ही आप लोग का एग्ज़ाम है, कल पढ़ के जाइए और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों का आ जाएगा दोस्तों। इतना मैं आप लोगों को गारंटी बोल देता हूँ कि क्योंकि क्वेश्चंस वो कहाँ से देगा, टॉपिक से ही मैंने क्वेश्चंस बनाया है, यहीं से क्वेश्चंस को उठा सकता है। थैंक यू दोस्तों।